बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 8 में मैं बीएस कैलकुलस में जो डोमेन और रेंज के प्रॉब्लम है रिलेवेंट विद मल्टी वेरिएबल फंक्शन, उसको हम आज की वीडियो में सीखेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे अक्सर क्वेश्चन हमारे पास फाइनल के पेपर में आ जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। बीएस कैलकुलस लेक्चर नंबर 8 है, 12th एडिशन थॉमस कैलकुलस से ये एग्जांपल्स और ये क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। टॉपिक हमारा है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। हमारे पास सेवरल वेरिएबल गिवन होंगे और उसका हम डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन की जाने बढ़ते कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। सोल्यूशन की जाने में बढ़ता हूँ। हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई एंड दिस फंक्शन इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। अब डोमेन वो वैल्यूज होते हैं जो हम इनपुट देते हैं। इनपुट वैल्यूज इज कॉल्ड डोमेन। Set of those values of independent variable for which the function is defined, this is called domain। तो यहाँ पर ये y माइनस एक्स ना, ये हमारे पास असल में डोमेन होता है। और इसको जब हम इंसर्ट करते हैं, इनपुट वैल्यू देते, इससे जो रिजल्ट आता है, इसी रिजल्ट एफ ऑफ एक्स वाई को हम फिर कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। पहले हम डोमेन की बात करते हैं। डोमेन इस फंक्शन का क्या होगा। तो ये हमारे पास ये फंक्शन हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 का है। पॉलिनोमियल फंक्शन लीनियर फंक्शन है जिसका हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 1 है। y का भी डिग्री 1 है, x का भी 1 है। तो याद रखें पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू द रियल नंबर। तो अगर इंटरवल नोटेशन में हम डोमेन लिखना चाहें तो इसका डोमेन होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल वैल्यूज। और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाए तो फिर होगा एक्स वाई सच दैट x एंड y बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारे पास क्या होगा, इसी का डोमेन होगा। अब रेंज क्या होगा। डोमेन आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी। रेंज क्या होगा। रेंज मैंने बताया कि सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज है। तो अगर इसको हम जो वैल्यू इंसर्ट करें, इसमें पुट करें, उससे जो आउटपुट आ जाए एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास फिर क्या होंगी, वो वैल्यू हमारे पास रेंज होंगी। तो ये हमारे पास रियल है ना। तो अगर इसमें हम रियल वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो जो आउटपुट एफ ऑफ एक्स वाई आएगा वो भी रियल आएगा। तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो रेंज होगा, रेंज भी हमारे पास रियल होगा, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। और अगर इसी पार्ट में लिखा जाए तो एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू रियल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 2 को भी सीखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स। सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। गिवन फंक्शन को हम उठाते हैं। गिवन फंक्शन में क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स है। अब याद रखें जब भी हमारे पास डोमेन में इनपुट वैल्यूज में स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए तो स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किस चीज के लिए, डोमेन के लिए। क्योंकि डोमेन हमारे पास सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज है। तो इनपुट वैल्यूज में हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया है और स्क्वायर रूट फंक्शन हमारे पास नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पर वो हमारे पास इमेजनरी आता है, आयोटा के फॉर्म में आता है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर आप नेगेटिव वैल्यू लेट सपोज -1 इंसर्ट करें तो इससे रिजल्ट क्या आएगा, आयोटा आएगा। आयोटा तो हमारे पास इमेजनरी है, रियल नहीं है। डोमेन और रेंज में हम रियल की बात करते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास ये 0 भी ले सकता है। स्क्वायर रूट 0 हमारे पास वेरिएंट आंसर देता है, 0 रियल लेता है। और 0 के अलावा अगर आप इंक्रीज हो जाए 1 2 3 दें तो इससे हमारे पास रियल रिजल्ट आएगा। तो इसलिए हम क्या लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन y माइनस एक्स है, तो मैं लिखता हूँ y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर माइनस एक्स राइट साइड पे जाए तो हमारे पास आ जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब इसी फंक्शन का जो डोमेन आएगा, ओवरऑल डोमेन वो क्या होगा, एक्स वाई सच दैट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स एंड x एंड y बोथ बिलोंग्स टू रियल। सही है, ये हमारे पास इसका टोटल डोमेन होगा। अब रेंज क्या होगा, याद रखें गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो मैंने बताया कि स्क्वायर रूट फंक्शन नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, जस्ट पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो जो रेंज आएगा दैट विल बी ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज हो। तो रेंज इसी फंक्शन का क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी होगा। अब ये 0 हमारे पास फंक्शन ले सकता है। मैंने बताया कि इसी में अगर हम 0 पुट करें तो स्क्वायर रूट 0 हमारे पास 0 है, वैलिड आंसर है। तो यहाँ पर 0 के साथ मैं क्लोज इंटरवल लूंगा। क्योंकि क्लोज इंटरवल का मतलब है कि 0 इसमें इंक्लूड है रेंज में। 0 ये ले सकता है।
अब इन्फिनिटी हमारे पास इसके साथ हमेशा ओपन इंटरवल होता है, ये हमारे पास फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करता, इन्फिनिटी हमारे पास इमेजनरी होता है। तो इसी वजह से हमारे पास इसी फंक्शन का जो रेंज आएगा दैट विल बी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी इसलिए नहीं लेते क्योंकि गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है और वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, दैट्स वाई इसका रेंज क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड विथ एक्स स्क्वायर। सही है। अब आपको पता ही हमारे पास रेशनल फंक्शन है, वन फंक्शन डिवाइडेड, वन वेरिएबल डिवाइड बाय अनदर वेरिएबल, हमारे पास एक रेशनल फंक्शन है। तो रेशनल फंक्शन का डोमेन किस तरह निकालते हैं, डोमेन के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर को हम इक्वल टू 0 सेट करते हैं। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हम इक्वल टू 0 सेट करते हैं, सो एक्स स्क्वायर विल बी 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x हमारे पास 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर x हम 0 पुट करेंगे सो y बाई 0 से हमारे पास इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी हमारे पास वैलिड आंसर नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि x हमारे पास 0 नहीं ले सकता और 0 के अलावा हर वैल्यू भी ले सकता है। तो फाइनल डोमेन क्या होगा इसी फंक्शन का, डोमेन विल बी एक्स वाई सच दैट x नॉट इक्वल टू 0 एंड x एंड y बोथ बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ रियल वैल्यूज। सही है। ये हमारे पास क्या होगा, टोटल डोमेन होगा। अब इसके बाद हम रेंज की बात करते हैं। लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स वाई को मैं जेड का नाम देता हूँ, किस चीज़ का, जेड का। सो जेड विल बी वाई ओवर एक्स स्क्वायर। अब रेंज का आपको पता है हमारे पास सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज होता है। तो हम अब यहाँ पर हम किस चीज़ की बात करेंगे, जेड की बात करेंगे। किस चीज़ की, जेड की। तो जेड हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज होगा। मैंने बताया कि ये इसी फंक्शन का जो डोमेन है इट इज़ कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज। तो इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास ऑल रियल वैल्यू ले सकता है, वाई भी ऑल रियल वैल्यू ले सकता है। तो रियल ओवर रियल से हमारे पास रिजल्ट रियल आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो जेड होगा और जो आउटपुट होगा, जो रेंज होगा इसी फंक्शन का, वो क्या होगा, इट विल बी ऑल रियल वैल्यूज। सो हमारे पास रेंज क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब अगर इसी पार्ट में लिखा जाए तो बस यहाँ से इसको हटाओ और हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर जेड आएगा, जेड सच दैट जेड विल बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू। हमारे पास क्या आएगा, रेंज आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 ओवर 1 डिवाइडेड विथ स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये भी हमारे पास एक रेशनल फंक्शन है क्योंकि ऊपर भी हमारे पास एक रियल वैल्यू 1 है, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में है। जो भी फंक्शन हमारे पास p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाए हमारे पास रेशनल फंक्शन होगा। तो ये रेशनल फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट आ चुका है डिनोमिनेटर में। मैंने बताया था अगर न्यूमरेटर में हमारे पास अंडर रूट आ जाए तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन होता है डोमेन के लिए, उसको हम क्या करते हैं, इसी एक्सप्रेशन को हम सेट करते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर रूट हमारे पास डिनोमिनेटर में आ चुका है। तो आपको पता है वैल्यू, बात तो ये है कि ये हमारे पास टोटल 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो हमारे पास 0 के बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर आ गया तो हमारे पास 1 ओवर 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इधर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है इसको हम पुट करेंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम क्या पुट करते हैं, एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करते थे, लेकिन यहाँ पर अब 0 हम नहीं ले सकते। मैंने बताया ये 0 नहीं ले सकता, 0 पे अनडिफाइंड होगा और अनडिफाइंड हमें नहीं चाहिए, वो हमारे पास इमेजनरी की तरफ जाएगा, रियल नहीं होगा। डोमेन में हम रियल की बात करते हैं। तो यहाँ सर हम क्या करेंगे, इसी इक्वल को हम हटाएंगे, जस्ट ग्रेटर देन 0 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ही क्या कर सकता है, ये एक्सप्रेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास पॉजिटिव रियल वैल्यू एक्सेप्ट करता है 0 के अलावा। 0 के अलावा अगर आप इस 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट वैलिड रियल नंबर आएगा, 2 पुट करेंगे रिजल्ट वैलिड आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ही कंडीशन लगेगा डोमेन के लिए। सही है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा 16, इन दोनों को राइट साइड पे शिफ्ट करो तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह के फॉर्म में ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 16। सही है। ये हमारे पास डोमेन आ गया। अब डोमेन किस तरह लिखेंगे, कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लिखेंगे। डोमेन हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू है, इनपुट की वैल्यू ये एक्स वाई, ये इनपुट वैल्यू होंगे। तो एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 16 एंड एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू रियल। सही है। ये हमारे पास डोमेन आ गया। अब ये तो डोमेन हो गया। रेंज की बात करते हैं भी।
रेंज के लिए क्या होगा, हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है 16 है। तो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखता हूँ और यहाँ पर मैं आउटपुट लिखता हूँ, रेंज लिखता हूँ, जेड लिखता हूँ। अब याद रखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू 16 है। तो अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 16 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 16 पुट करेंगे, तो 16 पे क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 1 ओवर अगर 16 पुट किया जाए तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 हो तो 16 माइनस 16 से 0 1 ओवर 0 हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट जो एफ ऑफ एक्स वाई जेड आएगा हमारे पास अनडिफाइन आएगा। ये किस चीज़ पे, हमारे पास 16 पे। अब मिनिमम वैल्यू ये क्या एक्सेप्ट करेगा, ये हमारे पास असल में इस तरह के फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो इसका मतलब इसी का जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है 4 है। तो अगर हम यहाँ पर 16 को क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 16 पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, अनडिफाइंड आएगी। अब मिनिमम वैल्यू हमारे पास ये फंक्शन क्या एक्सेप्ट कर सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 16। हम मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन 0, तो मतलब 0 तक की वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। मिनिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। अब 0 अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जगह पुट करेंगे तो 1 ओवर अंडर रूट 16 आएगा, 1 ओवर अंडर 16 से हमारे पास क्या आएगा 1 ओवर 4 आएगा। सही है, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनपुट की डोमेन की 16 है। तो जब डोमेन की वैल्यू मैंने 16 पुट की फंक्शन में, तो आउटपुट जो हमारे पास रेंज आ चुका है वो हमारे पास इन्फिनिटी है। अब 16 से लेस हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्सेप्ट कर सकता है वो 0 है। 0 के नीचे हमारे पास इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकता है क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है उसके रूट फंक्शन है वो तो नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए 0 के नीचे मैंने -1 -2 एक्सेप्ट नहीं लिया क्योंकि फिर उस पर हमारे पास क्या होगा, इमेजनरी की तरफ जाएगा। तो 0 पर अगर यहाँ पर 0 पुट करें 1 ओवर 16 से 1 ओवर 4 आएगा। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर जो रेंज आएगा इसी फंक्शन का, रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन विल बी 1 ओवर 4 से इन्फिनिटी तक आएगा। क्या कहाँ से कहाँ तक, 1 ओवर 4 से इन्फिनिटी तक। अब 1 ओवर 4 के साथ मैंने इंटरवल क्या लिखा है, ओ क्लोज इंटरवल लिखा है क्योंकि 1 ओवर 4 अगर हम क्या करें इसमें पुट करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 आएगा, जो हमारे पास क्या है एक वैलिड आंसर है और इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आता है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेंज हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द डोमेन इन रेंज ऑफ द फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास 5th क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास रेशनल फंक्शन हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए अगर डोमेन की बात की जाए तो मैंने बताया अगर इस तरह के फॉर्म में हमारे पास कोई फंक्शन आ जाए तो जो एक्सप्रेशन होगा स्क्वायर रूट के अंदर वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हम सेट करते हैं। एक्सप्रेशन है 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम क्या सेट करेंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 सेट करेंगे। अब 16 अपनी जगह पे इन दोनों को राइट साइड पे शिफ्ट करो तो हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह के फॉर्म में भी ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 16 हो। तो डोमेन इसी फंक्शन का क्या हो जाएगा, सेट आप इनपुट वैल्यूज लिखेंगे ना, इनपुट वैल्यू एक्स वाई के फॉर्म में है तो एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दीज आर लेस देन आर इक्वल टू 16 एंड सच दैट एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू आर रियल वैल्यूज। सही है, रियल वैल्यूज। अब अगर इसी को आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में मतलब ब्रैकेट के फॉर्म में लिखे तो हमारे पास क्या होगा, इंटरवल के फॉर्म में लेस देन आर इक्वल टू 16। तो मतलब ये है कि 16 तो ले सकता है, क्या ले सकता है 16 ले सकता है। इक्वल की बात जब आ जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर 16 पुट किया जाए तो 16 में 16 से 0 आता है, 0 हमारे पास वैलिड आंसर है, रियल आंसर है। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल लिखेंगे। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि इसमें इंक्लूड है डोमेन में। अब 16 से लेस है तो 16 से लेस का क्या मतलब है 15 14 इस तरह 13 12 अप टू 0 देन 0 से -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक ही जाएगा। तो 16 से माइनस इन्फिनिटी तक इसका क्या होगा, हमारे पास डोमेन होगा। इन्फिनिटी के साथ हमेशा हमारे पास ओपन इंटरवल आता है, ये हमारे पास डोमेन हो गया। अब रेंज के लिए सेम टर्मिनोलॉजी सेम कंडीशन है। हमारे पास इनपुट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आउटपुट क्या होगा, दिस विल बी अजेड होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अगेन 16 है, तो यहाँ पर मैं 16 लिखता हूँ। अब मैक्सिमम वैल्यू 16 यहाँ पर पुट करो तो 16 माइनस 16 से हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जेड की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0 आएगी। यहाँ पर आप इसको इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं ना, एक्स 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर द रूट। यहाँ से माइनस कॉमन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंदर रहेगा। यहाँ पर आप 16 पुट करोगे तो रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा।
अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू अगेन हमारे पास 0 होगी, क्योंकि अगर हम 0 से डिक्रीज जाएंगे तो फिर -1 -2 उस पर हमारे पास फंक्शन वैलिड आंसर नहीं देगा, हमारे पास हो इनडिटर्मिनेट फॉर्म देगा और अनडिपेंड होगा। तो यहाँ पर मैं मिनिमम वैल्यू लेस 0 लेता हूँ, सही है। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 0 पुट करो ना तो √16 बच जाएगा, √16 हमारे पास 4 के बराबर है। तो अब आउटपुट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 4। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल रेंज आएगा इसी फंक्शन का वो क्या होगा, इन इंटरवल नोटेशन 0 to 4 होगा, तो 0 फिर 4 हो। अब बात ही करनी है कि 0 के साथ कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, 4 के साथ इंटरवल नोटेशन में। अब 16 + y², यहाँ पर जब मैंने 0 पुट किया 0, तो 0 पर हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 4 आ गया। 4 वैलिड आंसर है, इसके साथ मैं ये ब्रैकेट लगाऊंगा क्लोज। अब 16 पुट किया यहाँ पर, तो 16 में 16 से 0 आ गया, 0 भी वैलिड आंसर है, इसके साथ मैं ये ब्रैकेट लगाऊंगा। सो टोटल रिजल्ट हमारे पास रेंज किया गई वो हमारे पास क्या होगी, 0 to 4 होंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन को समझते हैं डोमेन और रेंज का। कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f of x y is equal to नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x² + y²। सोल्यूशन की जानिब हम बढ़ते हैं। पहले हम फंक्शन को उठाते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है, f of x y दिस इज इक्वल टू ln of x² + y²। याद रखें कि नेचुरल लॉगरिथम का और लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन होता है उसके अंदर जो एक्सप्रेशन होता है, इसके अंदर का जो फंक्शन है इनर फंक्शन, ये हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है फॉर द डोमेन। तो डोमेन की अगर बात की जाए फॉर द नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द नेचुरल लॉगरिथम दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो x² + y² विल बी ग्रेटर देन 0। इसको अगर आप इस तरह के पाम में लिखे तो ये भी ठीक है, x² विल बी ग्रेटर देन -y²। दोनों पाम में आप देख सकते हैं। सो फाइनल डोमेन क्या आएगा फंक्शन का, xy सच दैट x² + y² इज ग्रेटर देन 0 एंड x एंड y बोथ बिलोंग्स टू क्या, रियल। सही है, ये हमारे पास टोटल क्या आ गया, डोमेन आ गया। अब ये फंक्शन है ना, इसका हमारे पास जो आउटपुट आएगा, हमारे पास जो रेंज आएगा वो क्या आएगा। अभी हमारे पास ग्रेटर देन 0 वैल्यू एक्सेप्ट करेगा तो x² + y² हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x² + y² और आउटपुट वैल्यू f of x y विच इज़ एक्चुअली आवर z। ये हमारे पास रेंज है और ये क्या है, दिस इज आवर आउटपुट वैल्यू विच इज एक्चुअली द रेंज ऑफ द फंक्शन। सही। अब क्या है, x² + y² हमारे पास मैंने बताया कि ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट करेगा, तो 0 हमारे पास इसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होंगी। तो अगर यहाँ पर मैं 0 पुट करूँगा तो x² + y² 0 पुट करूँगा तो ln of 0 हमारे पास अनडिफाइंड होता है। सही है। अब मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये क्या ले सकेगा, ग्रेटर देन 0 है ना, तो इस तरह ही जाएगा। ग्रेटर देन 0 से मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ इसमें इन्फिनिटी पुट करूँगा तो नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी अगर हम निकाले तो ये हमारे पास -∞ के बराबर होता है, इस तरह मतलब एक वैल्यू आएगा। तो इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा, रेंज आएगा, वो क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन इज, इस तरह डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं कि ऑल रियल वैल्यूज़। अगर इंटरवल नोटेशन में लिखना चाहे तो रेंज हमारे पास क्या आएगा, -∞ से इन्फिनिटी तक। सही है, -∞ से इन्फिनिटी तक। तो ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया डोमेन एंड रेंज का फॉर द सेवरल वेरिएबल, फॉर द मल्टी वेरिएबल, फॉर द मल्टीवेरिएट फंक्शन। तो इसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं एक नेक्स्ट लेक्चर पे काम करूँगा। सो इसी के साथ ये वीडियो और ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।